नहीं मांगता ऐ खुदा कि ज़िंदगी 100 साल की दे, दे भले चंद लम्हों की लेकिन कमाल की दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जो भी कहो, छत्तीसगढ़िया मतलब सबले बढ़िया। साथियों, छत्तीसगढ़ में इस वक्त राज्य सरकार एक काला कानून लेकर आई है, जिसे चुपके से विधानसभा में पास कराकर कानून बनाकर लागू भी कर दिया गया है और किसी को हवा तक नहीं लगा। ये काला कानून छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, एसआई भर्ती, जिला आरक्षक, बस्तर फाइटर, प्लाटून कमांडर के साथ साथ आने वाले भविष्य में छत्तीसगढ़ के अंदर सभी विभागों में कर्मचारियों की भर्ती पर बोले तो सरकारी नौकरियों पर बराबर लागू होने वाला है। दोस्तों, इस काले कानून का प्रदेश में सबसे पहले छत्तीसगढ़ तृतीय कर्मचारी संघ के प्रमुख विजय कुमार झा ने इसका विरोध किया था। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर क्या है ये काला कानून और इससे आने वाले भविष्य में छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। 1 अगस्त 2021 को इस खबर को न्यूज़ 14 इंडिया ने अपने वेबसाइट में अपलोड किया है, जिसके हेडलाइंस में लिखा है कि 2 वर्ष से 3 वर्ष परीक्षा अवधि वृद्धि संबंधी वित्त निर्देश वापस हो, नौकरी मिलना न मिलना एक बराबर, 3 वर्ष बाद पुनः मूसकोभव की स्थिति, वेतनमान के बदले छात्रों जैसा टाइपेंड, सरकार बम्पर भर्ती का झुंझुना पकड़ा रही, 3 वर्ष डूबत खाता। आगे विस्तार से नीचे लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती में प्रतिबंध हटाकर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने का झुंझुना पकड़ाकर प्रदेश के बेरोजगारों को अपमानित कर रही है। दूसरी तरफ कोरोना से दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को नवीन भर्ती, हजारों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती जारी करने के बाद वित्त विभाग द्वारा कोरोना काल में आर्थिक संकट के दौरान जारी निर्देश को वर्तमान में भी प्रभावशील रखने से नौकरी लगना नौकरी न लगने के बराबर है। 3 वर्ष का परिवीक्षा अवधि व उसमें प्रति माह निश्चित 70%, 80% एवं 90% वेतन भुगतान करने व 3 वर्ष बाद वास्तविक नौकरी प्रारंभ होने को प्रदेश के बेरोजगारों का 3 वर्ष शोषण निरूपित किया है। संघ ने तत्काल वित्त निर्देश को वापस लेने की मांग मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से की है। संघ के प्रांतीय महामंत्री विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इंद्रीस खान ने बताया है कि प्रदेश के नवनियुक्त तृतीय व चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 367 दिनांक 28 जुलाई 2020 काली छाया साबित हो रही है। इसे प्रदेश के इतिहास में छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के शोषण की शुरुआत निरूपित किया है। इससे सेवा अवधि, वेतनमान, वरिष्ठता आदि की न केवल क्षति होगी अपितु इसे एक परंपरा के रूप में हमेशा के लिए आत्मसात करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। ऐसे समय में सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाकर कोरोना महामारी के संक्रमण काल में दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय निसंदेह स्वागत योग्य व समसामयिक निर्णय है, किंतु इस कोरोना काल के वित्त निर्देश के पूर्व प्रदेश में सभी नवनियुक्त शासकीय सेवकों के लिए 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि नियत किया गया था। इस अवधि में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि का भुगतान किया जाता रहा है। केवल परिवीक्षा अवधि में वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होती थी। परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर न केवल वेतन वृद्धि की पात्रता हो जाती थी, बल्कि 2 वर्ष की अवधि का एरियर्स भी भुगतान किया जाता था। इस नए अधिसूचना द्वारा मूलभूत नियम 22C उपनियम 1 के क, ख, ग में संशोधन किए जाने से छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवा में प्रवेश करने पर वेतनमान नहीं, छात्रों पटवारियों की भांति स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है। परिवीक्षा अवधि में 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष कर 1 वर्ष की वृद्धि करते हुए उपनियम 1 क में किए गए संशोधन उपरांत अब वेतन के बदले स्टाइपेंड के रूप में उस पद के मूल वेतन का न्यूनतम राशि प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% तथा तृतीय एवं अंतिम वर्ष में 90% राशि प्रदान करने की अधिकारिता होगी। स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। ख में किए गए संशोधन अनुसार परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर वह सेवा या पद को लागू समयमान
समयमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि मूल वेतन से वंचित रखा जाएगा। नियम ग में किए गए संशोधन अनुसार यह नियम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित की नियुक्ति पर भी लागू होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को स्वास्थ्य विभाग में कोरोना संक्रमण काल में 2100 पदों की सीधी भर्ती की गई, किंतु उक्त वित्त विभाग का नियम भी इन 2100 पदों के नई नियुक्ति पर भी प्रभावी है। अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों तथा वर्तमान में शिक्षकों की जाने वाली नई नियुक्ति में भी प्रभावी रहेगी, जो शिक्षित बेरोजगारों के साथ धोखा है। वर्तमान में नियुक्त अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों में उदाहरण स्वरूप इस अधिसूचना के प्रभावी होने पर एक सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्त लिपिक को उसका वेतन 19,500 है, किंतु उसे प्रथम वर्ष 70% अर्थात 13,650 रुपये प्रति माह, द्वितीय वर्ष 80% अर्थात 15,600 रुपये तथा अंतिम तीसरे वर्ष 90% अर्थात 17,550 रुपये प्राप्त होगा। सिविल न्यायालय सहित अन्य विभागों में पूर्व में नियुक्त 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर वेतन से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। संघ के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष अजय तिवारी, महामंत्री उमेश मुदलियार, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा ने वित्त निर्देश तत्काल वापस लेने की मांग की है। दोस्तों, इस काले कानून को तत्काल यहीं पर नहीं रोका गया तो वर्तमान में चल रहे भर्तियों पर तो इसका असर होगा ही होगा। आने वाले भविष्य में भी छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को इस काले कानून का दंश झेलना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो संदेश को वर्तमान के चयनित युवाओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं को जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक भी इस वीडियो संदेश को शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए और सब जगह इस काले कानून पर चर्चा हो और सभी छत्तीसगढ़िया एक होकर आवाज़ बुलंद करेंगे तो सरकार के ऊपर भारी दबाव बनेगा और सरकार मजबूरी में ही सही इस काले कानून को वापस ले जाएगी। दोस्तों, इस काले कानून पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आगे भी ऐसे ही छत्तीसगढ़ के ज्वलन मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।